आज भी हमारे पूज्य तटीय स्थान वाले महाराज जी, स्वामी जी की परंपरा में उनका इतना स्नेह प्राप्त होता है। हर कथा में प्रथम दिन तटीय स्थान से, चाहे पूरे भारत में कहीं कथा हो, तटीय स्थान से प्रथम दिन प्रसाद आता है व्यास मंच पे। कितना ध्यान रखते हैं महाराज जी। तो किसी वैष्णव ने वहां पर भंडारा कराया, आज भी 1000, 1500, 2000 लोग, आप भी चले जाओगे तो वहां प्रसाद मिलेगा आपको, दोपहर में सब भोजन मिलेगा, ठाकुर जी की प्रसादी मिलेगी। लोग बाग कराते हैं, कोई ना भी कराए तो भी चलता है। तो एक दिल्ली के बड़े सेठ ने अभी मुझे बताई ये कथा, तो मैं बता रहा हूं आपको। दिल्ली के बड़े सेठ ने आकर के देखा कि यार यहाँ तो 2-2,500 लोग प्रसादी पा रहे हैं, मैं भी सेवा करूं। उसने जाके वहां सेवकों से पूछा क्या करना है। बोले कि इतनी राशि लगेगी, तुम्हारा मन हो तो कराओ, नहीं भी मन हो तो हमारे यहाँ तो चलता ही रहता है। प्रसादी पा करके उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन उसने अपनी सेवा रखी, दूसरे दिन प्रसादी बनी, सब लोगों ने पाई, उसने भी पाई। पा करके वो महाराज जी जो अभी विराजमान हैं उनके पास गया, और जो भी सेवा थी वो महाराज जी के चरणों में रखते हुए उसने कहा, महाराज जी लेकिन एक बात कहूं, कल जैसा स्वाद हो ना वैसा आज ना हो, कल वाला स्वाद ज्यादा बढ़िया हो। महाराज जी ने जो उसने सेवा दी थी ना, वो उठा के उसी के गोद में धर दी। बोले बावड़े कैसी बात कर रहे हो हैं? कल श्री जी ने भोग लगायो, कल भी स्वाद हो, और आज भी श्री जी ने भोग लगायो, आज भी स्वाद है। ये तेरी जीव के चटोरेपन के काजे भोग ना बने, हमारी श्री जी को प्रसाद है, ये नित्य स्वाद में रहे। तू कह रहा हो कल स्वादिष्ट हो आज ना है, ले जा अपनी सेवा, ना चाहिए हमको। अरे श्री जी के प्रसाद में स्वाद को अंतर करे, कल ज्यादा स्वादिष्ट हो आज स्वादिष्ट, ऐसी ऐसी भावना रखे। श्री जी के मुख से स्पर्श है कि आयो है, या को मतलब वो स्वादिष्ट ही है। सांसारी व्यक्ति ये विचार करता है इसमें नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं, मसाले हैं कि नहीं, लेकिन वैष्णव विचार करता है कि ये ठाकुर जी के सन्मुख पधराया था तो ये सर्वगुण संपन्न है, ये सर्व प्रकारेण मेरा कल्याण करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। आज भी ऐसी भावना है, वहां पर धन को और मूल्यवान वस्तुओं को महत्व नहीं दिया जाता। वृंदावन के रस उपासक महत्व सांसारी वस्तु को दे ही नहीं सकते। यहां के बंदर भी आपका चश्मा लेके इसलिए जाते हैं, अरे भैया जो नेत्र श्री जी ने दिए उनते देख, ये नकली चश्मा काई को लगा के देख रहे हो हमारी लाडली जू को, असली आंखन ते देख, या हमारे वो भी लेके भाग जाए। पर्स वर्स लिए घूम रहे हो तो पर्स लेके भाग जाए, बोले कहां तक ले घूमेगा, लुटा दे या कुछ सबन में वाकू ले जाए। वृंदावन के रस को समझो भैया, यहां भौतिक मूल्य, भौतिक वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, यहां तो भाव का मूल्य है, यहां भाव मूल्यवान है। नंद बाबा लुटा रहे हैं और सब ब्रजवासी लूट करके ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं। इतना आनंद है रहे हो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी सुनाते हैं, एक 80 वर्ष की मैया अपने घर से निकल के आई बिना दांत वाली, और वहां आकर के देखी महाराज माखन के गोला बना बना के लुटाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं। वहां आकर के पूछी, अरे भैया जे कहा भयो है, हमारे वृंदावन में यो ना के क्या हुआ है, क्योंकि कहा भयो है। जैसी मैया ने आके पूछी ये कहा भयो है, इतने में एक ब्रजवासी ने माखन को गोला बना के वही मैया के मोड़े मारो, बिना दातन के सटक से भीतर चलोगो, मैया के पेट में चलोगो, चीकनो मोह है गयो, मैया जीभ ते चाटन लगी। बोले अब तो बताए थे कहा भयो, बोले मैया तेरो मुंह चीकनो है गयो, मीठो है गयो, पेट भर गो, अब उन्हें पता चली कहा भयो। अरे भैया हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। मैया तो वही नाचन लगी, नाचते नाचते बोली ऐसे लाला रोज ही होए करे भैया, ऐसे लाला तो रोज ही होए हमारे ब्रज में। इतना आनंद पूरे ब्रजमंडल में है रहे हो भैया, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ऐसा आनंद, ऐसी धूम पूरे ब्रजमंडल में बची है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। वह नंदोत्सव की भैया केवल हम सुगंध मात्र ले सकें, वह को अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे ब्रज में बंधुओं कई उपासक तो नंदोत्सव के ही हैं, जैसे हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वारे बाबा,
शास्त्री जी, वे नंदोत्सव के बड़े प्रेमी थे। कहीं भी नंदोत्सव होता था ना, तो वो अपनी कुटिया में ही बढ़िया सुंदर सामग्री, लड्डू, मोहनथाल आदि खुद ही लुटाने लग जाते, बंदरन को लुटा देते, कोई को भी पधरा देते। पता चल जाती गोवर्धन में कहीं कथा है रही है और आज चौथा दिन है, वहां पे नंदोत्सव है रो है, सो बाबा अपनी कुटिया को सजाते कि आज नंदोत्सव है रो है। इतना नंदोत्सव से प्रेम करते थे बाबा। तो ऐसे हमारे ब्रज में कई उपासक हैं, वो आज भी नंदोत्सव पतो चल जाए कथा में नंदोत्सव है, आज भी इतना स्नेह करें, ऐसे आनंद में भर जाएं, ऐसा भाव उनको आ जाए कि हम ही ब्रजवासी हैं, वह नंदोत्सव को उत्सव मना रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद भयो। नंद बाबा ने खूब लुटायो। ढाणी को आयो, ढाणी के को नंद बाबा ने खूब प्रदान कियो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। ढाणी को आज नंद बाबा के यहाँ आयो है। ये ढाणी को कौन है भैया? बोले जे कछु ना करें, केवल अपने यजमान के काजे नित्य पूजा करें कि हमारे यजमान को मंगल हो, हमारे यजमान के घर कछु आनंद हो, हमारे यजमान के यहाँ सब मंगल ही मंगल हो। इनको केवल यही काम है। और जब भी कोई आनंद को उत्सव होवे घर पे, तो यजमान इनको बुला के खूब सारी दक्षिणा दें। पर नंद बाबा के ढाणी के का एक वैचित्र कि आज 80 वर्ष है गए, लेकिन नंद बाबा के ढाणी के को कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। क्यों? नंद बाबा के यहाँ कछु आनंद भयो ही ना है। फिर भी नंद बाबा वाक को विचार करके कछु ना कछु वाके घर भेजते रहे, लेकिन वहां से वाकु सुख ना मिले। वाकु यही लगे कि भैया नंद बाबा के कछु लाला होए, कछु उत्सव होए, तब मैं मांगवे जाऊं, अधिकार से मांगवे जाऊं। 80 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है। रोज सूर्य को प्रणाम करे, देवतान को प्रणाम करे, यमुना मैया से प्रार्थना करे, हमारे नंद बाबा के घर एक लाला भेज दो, कोई संतान भेज दो, कछु आनंद कराओ, तो मैं मांगवे जाऊं आशीष देके। आज ढाणी के कुछ जैसे पता चली नंद बाबा के घर लाला भयो है। ओ हो महाराज, पहले तो मूर्छित है गए हो, सुन करके इतना आनंद भयो कि मूर्छा में चलो गो, लेकिन बाद में होश में आयो तो दौड़ो दौड़ो नंद भवन पे आयो है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के को देखो, आप सबन को समझ आ रही है ना ब्रज भाषा, कोई दिक्कत तो ना है ना? तो जैसे ही ढाणी के को आयो, नंद बाबा ने भी दौड़ करके बाकू हृदय से लगायो। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के, मेरे अकेले की तपस्या ना 80 वर्ष की तेरी तपस्या है भैया, तू प्रतीक्षा कर रो, आज तेरे मन की है गई है, अब तू बता, आज चूकियो मत, आज चूकियो मत, 80 वर्ष की पूरी कसर निकाल ले, सब मांग ले, जो तेरे मन में हो तू मांग ले आज मुझसे। ये बात आप लिख लीजिए बंधुओं कि ठाकुर जी पधारेंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। नंद बाबा का बस नहीं चलना, नहीं तो स्वयं को लुटा दें। नंद बाबा बोले मांग का चाहिए। अब ये ढाणी के को प्रसंग ब्रज भाषा में इतना प्यारो प्रसंग है, पूज्य पिताजी बहुत भाव से गाते हैं। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मैं आज आपके पास जब मांगवे आने लगो तो मेरे परिवार के लोगों ने पूछी कहाँ जा रहे हो? मैंने कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है। मेरी अम्मा नाचन लगी, मेरे बालक नाचन लगे, मेरी घरवारी नाचन लगी, सब पूरे घर में सब नृत्य करने लगे। बोले भैया आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। सबन ने अपनी अपने भाव रखे, कछु कछु मांगो है, मैं आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। नंद बाबा बोले हाँ बता, कहा चाहिए? बोले तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए आशीषा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कहिए कि भैया नंद बाबा के लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे कहा लाएगो? बोले कहा लाऊं? बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो।
200 भैंस लेके आई और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे 1 मन दूध हो, मतलब एक भैंस 1 मन दूध देती हो। नंद बाबा बोले हे ढाणी के, तेरी उम्र कितनी है गई? बोले 100 के आसपास। और तेरे भैया की? वो भैया उचल लो होगो 150 के आसपास। अब भैया द्वापर में तो बड़ी उम्र होती सबकी। बोले 150 की उम्र में 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा भैया? और 1 मन दूध एक गई, एक भैंस थे, 200 मन दूध रोज होगा तेरे घर में, कहा करेगा भैया या को? बोले व्यापार आदि करेंगे। बोले देख भैया, हम लोग सात्विक लोग हैं, भैंस वैंस ना पालें, हमारे घर पे भैंस तो है ना है, और दूर दूर तक ब्रजमंडल में कोई भैंस है ही ना है। ठीक है, तेरे भैया की ज्यादा ही इच्छा है तो कहीं से मंगवा के वाको भिजवा देंगे। ठीक है, 200 भैंस देंगे। और बता क्या चाहिए तो? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो। इतने में ही तापाछे आछे समझाए तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। मेरो एक और बड़ो भैया है, वातु बड़ो भैया। नंद बाबा बोले बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 200 साल को है गो। बोले वाह, 200 भैंसन को दूध ये बीचवारो पीवेगो, 700 गैया को दूध वो बड़ो वारो पीवेगो। 700 गैया चाहिए? बोले हाँ चल भैया, गैया तो हम देंगे। गैया तो तू चाहे 700 नहीं, तू 7000 ले जा। 9 लाख गाय है नंद बाबा के भवन में। ठाकुर जी अरे गेरे ना भय भैया, खूब सोने की चम्मच मुंह में आइए सीधे, ऐसे घर में आए ठाकुर जी। और लाल जी भैया विचार ना करें, तो हमारा विचार है, ब्रज के कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, ब्रज पूरा समृद्धवान है। और समृद्धवान किस भाव से? ब्रज में धन लक्ष्मी तो महाराज लोटी पड़ी रहे ब्रजमंडल में, लक्ष्मी तो ऐसी ही लोटी भई है। ब्रज के लोग तो भाव और प्रेम के समृद्धवान है। ब्रज के लोगों में जैसो प्रेम है, सो कहीं ना मिलेगा आपको। तो वाक्य काजे 700 गैया दियो, अच्छा 200 भैंस है। मुनीम जी लिखते जाओ भैया, जो जो कह रहे हो सब देंगे याकू। बोले और बता? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आने लगो। इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बोलो कि भैया मैं जाऊंगा नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन बाबा ऐसे ना जाऊंगा, तो अपने सखान के संग जाऊंगा। नंद बाबा बोले तो फिर बातें कहो, अपने सखान के संग आ जाए, पूरी टोली लेके आए, सब व्यवस्था कर देंगे हम। बोले ऐसे ना आवे गो। बोले तो? बोले वाने कहिए मेरे काजे एक मत वालो हाथी लेके आई हो, वहां पे आगे मैं बैठूंगा, मेरे सब सखा बैठेंगे, और नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते भय हम आवेंगे, हमारे काजे एक हाथी लेके आएंगे। आहा, अच्छा देखो ढाणी को बोल रहा है और नंद बाबा लिखवा रहे हैं, और लाखों ब्रजवासी चारों तरफ बैठ करके सुन रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने कि हाँ भैया हाथी देंगे, तभी ब्रजवासी ने पंक्ति लिख दी, हाथी दीने। अभी घोड़ा तो आवेंगे आगे, रुको। ये जो नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सब गा ही रहे हैं। जैसे 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 200 भैंस नहीं, सब गाने लगे नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद बाबा की खूब दान कर रहे हैं। गैया दई, भैंस दई और हाथी दियो। बोले और बताओ और क्या चाहिए? आज का व्यक्ति इतना दान कर सकता है? इतने में डर जाएगा, भैया रुक जा, कोई हम पे लॉटरी थोड़ी लगी है जो लूट के ले जाएगा। लेकिन नंद बाबा कह रहे हैं तू बोल तो जा, बस चुप मत होइयो, रुकियो मत, बोल और बता क्या चाहिए। बोले मैं बड़े बेटा की बात मान के आने लगो। इतने में मेरा छोटो बेटा आ गया, और छोटे बेटा ने कहा कही, बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। अब गाओ हाथी दीने घोड़ा दीने। अब अगली के काजे रुको, आगे देंगे। हाथी दिए, घोड़ा दिए, गैया दई, भैंस दई, 10 है राशि घोड़ा, मत वाले, आनंद वाले और बढ़िया दौड़वे वाले घोड़ा, 10 घोड़ा दियो। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, सब देंगे, और बता और क्या चाहिए?
बोले मैं छोटे बेटा की बात मान के आने लगो। इतने में बड़े बेटा को अभी भी ब्याह भयो मेरे को। मेरी बहू आ गई घूंघट करके और कहा बोली, बेटा बधू लाज तजमो सो घूंघट मुख दे बोली। मेरे बेटा की बहू आई और आकर के मुझसे बोली, ससुर जी, पिताजी, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे कियो क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी के हो। सबन ने यही कही मुंह आके, अरे भैया नंद बाबा यजमान है या के घर में ब्याह कर ले, खूब आनंद में रहेगी, खूब सुख समृद्धि रहेगी, नंद बाबा खूब दान करेंगे। लेकिन आज इतने वर्ष मेरे ब्याह को हुए गए, आज तक कोई दान मुंह को दिखो ना है। आज नंद बाबा के लाला भयो है, पिताजी मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता बेटी तो को कहा चाहिए? बोले मेरी तरफ से लाला को खूब स्नेह करियो और नंद बाबा से जाके कहियो मैं उनकी भी बहू हूं, या मारे नख सिकसों गहनों सब ले हो तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठा से लेके सिर तक जितने गहने हूं मैं एक स्त्री के, वो सब गहने बनवा करके मेरे काजे लाई हूं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। अरे ढाणी के, तेरी बहू तो हमारी बहू है। मुनीम जी, सुनार को बोलो जावेगो और जाके बहू को पूरा नाप लेके आवेगो और जैसो वाकु प्रिय हो वैसे वाके काजे गहने भिजवाओ। ब्रजवासियों के नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं कि आज नंद बाबा कितने प्रसन्न हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है बंधुओं कि कई घरों में पुरुष ज्यादा उदार मना होते हैं तो पत्नी हाथ बस अब ठीक है इतना ही करो, अब कहां इतना लुटा रहे हो। लेकिन यहां पर यशोदा जी ऐसी नहीं है। अभी सुनना आगे क्या हुआ। बहू की बात मान करके मैं जैसे ही आगे आने लगो, इतने में कहा भयो, बोले मैं बेटान की बात, बहू की बात, भैयान की बात मान के आने लगो। इतने में एक इकलौती बेटी है मेरी, बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भाई ठाड़ी और कहा बोली, पिताजी मैं हूं चलूंगी आपके संग। मैंने की चल लाली तू भी चल। बोले ना ऐसे नहीं जाऊंगी तो। बोले सहित कहार पालकी ले हूं सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके बोलो सुंदर सी सोने की पालकी बनवावेंगे, 4 कहार उठावे वारे वाके सहित पालकियां भेजेंगे, तब मैं सज धज के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी लाला से मिलवे। और वो पालकी सदा मेरे पास ही रहेगी, 4 कहार भी यही रहेंगे। ऐसा दान मांग के आएंगे। नंद बाबा बोले देंगे भैया, पालकी तुरंत निकलवाओ। एक सुंदर पालकी तैयार करी, 4 कहार तैयार। वो जाओ ढाणी के घर और या की लाली को बढ़िया लेके आओ, सब प्रेम से हमारे लाला को आशीष देवे आवेगी। तब ब्रजवासियों ने कहा पालकी दीनी, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, पालकी प्रदान करी। अच्छा लाला और बता, और कोई रह तो ना गया तेरे घर में? बोले हाँ एक रह गया। बोले कौन? मेरी अम्मा, मेरी मैया। नंद बाबा बोले अभी अभी बैठी है तेरी मैया? तू 100 वर्ष को, तेरो भैया 150, बड़ो भैया 200 वर्ष को, मैया कितने साल की होगी? बोले मैया तो अभी 400 वर्ष की है गई होगी। वाह, बिना दांत वाली मेरी मैया आई और आकर के मुंह से कहा बोली, माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरे आगे दही को एक मटका धर दिया और मोते बोली मेरी बात सुन के जा। 80 बरस बाद आज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे न मांगे भीख। ऐसो मांग के आइयो, ऐसो मांग के आइयो कि जीवन में फिर कभी हमको मांगनो ना पड़े, नंद बाबा से कभी कछु कहनी ना पड़े। ऐसो दान मांग के आइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी मैया की बात हम निश्चित मानेंगे, सब चीज दुगनी दुगनी करके देंगे। 200 नहीं 400 भैंस देंगे, 700 नहीं 1400 गैया देंगे, 1 नहीं 2 पालकी देंगे, 1 नहीं 2 हाथी देंगे, 10 नहीं 20 घोड़ा देंगे, सब चीज दुगनी दुगनी देंगे तो को। और कोई रह तो ना गयो? इतने में ढाणी को बोला हाँ हाँ सबन की बात है गई। इतने में यशोदा मैया बोली पीछे से, नहीं अभी एक रह गई है।
तेरे बेटान की बात सुन लई, तेरे भैयान की बात सुन लई, तेरी लाली की बात सुन लई, बहू की बात सुन लई, मैया की बात सुन लई, तेरी घरवारी माने कछु ना मांगो। घरवारी को नाम सुनते ढाणी के नेत्र सजल हो। यशोदा मैया बोली एक सामग्री नहीं मिलेगी, पहले जे बता कि ढांडन ने कहा मांगो है, वानू तो कछु मांगो होगो। और ढाणिन की बात कहते हुए हृदय भर आया ढाणी का। उसने क्या मांगा? तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मैं सबन की बात मान करके जब अपने घर से बाहर निकल गए हो ना, तब मेरी घरवारी आई और आकर के मेरा हाथ पकड़ो और मुझसे कहा, बोली मैं 1 घंटा से देख रही हूं, कोई 200 भैंस, 700 गैया, 2 हाथी, पालकी और सिर से पैर तक पूरे गहने, और जन कहा मांग रहे हैं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो ना भयो जो इतनो मांग के आओगे उनसे। मेरी बात मानियो, नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आई। यदि नंद बाबा एक तुलसी पत्र हाथ में धर दें तो वाकू भी पूरा संसार मान करके सिर से लगा करके घर आइयो, हमारी लाज रख करके आइयो, कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनते ही नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों के नेत्र सजल हो गए। ढाणी के को हृदय से लगा लिया नंद बाबा ने। ऐसो प्रेम, ऐसो स्नेह, ये ब्रजवासी हैं भैया। इनकी बात में कभी कभी आपको लग सके कि ये तेज बोल रहे हैं, इनके व्यवहार में कभी कभी आपको लोभ झलक सके, इनके स्वभाव में कभी कभी आपको ईर्ष्या झलक सके, लेकिन आप हमारी बात सत्य मानियो, ब्रजवासी बाह्य आवरण से लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब दिखावे, लेकिन हृदय से अत्यंत प्रेमी है। इसीलिए बांके बिहारी जी बिक गए इन ब्रजवासी के काज। ये व्यवहार में ऐसा कर सकें कि आपको लगे कि ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये द्वेषी हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये अल्हड़ हैं, लेकिन हृदय से प्रेम को अगाध समुद्र है ब्रजवासी को। यही मारे श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं खड़ी क्यों हैं? ये भुजाएं ऐसी क्यों हैं? ये प्रेम विगलित स्वरूप क्यों है श्री जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी पिघले हुए देवता हैं ब्रजवासियों की याद में। जब द्वारिका में रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, उस समय कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी दोनों द्वार पर बैठ करके ब्रज की लीला सुन रहे थे, और लीला सुनते सुनते प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। आंखें पिघल गई, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, पूरा अंग पिघल गया, और ब्रजवासियों की याद में दोनों भुजाएं खड़ी हो गई कि अरे भैया कोई लाओ इन ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की याद। तभी प्रकट हो गए श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये ब्रजमंडल के परकोटे में जितने ब्रजवासी हैं ना, इनके प्रेम के, इनके प्रेमी का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। ऐसा वर्णन आता है जगन्नाथ जी की लीलाओं में कि प्राचीन काल में जब इतने साधन नहीं थे ना, ब्रज से जगन्नाथपुरी पहुंचने में महीनों लगते थे, तो उस समय वृंदावन से यदि कोई ब्रजवासी निकलता था ना जगन्नाथपुरी के लिए, तो वहां मंदिर में बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह ऐसे झूमने लग जाता था अपने आप। और पुजारी जाकर के देखते जगन्नाथ जी झूम रहे, जाकर के निवेदन, जय जय आज कैसे झूम रहे हो? बोले अरे भैया बस कछु दिनान की बात है, एक ब्रजवासी मेरे दर्शन को आ रहा है, वाके काजे उत्तम व्यवस्था कर दो, वाके काजे भोजन की व्यवस्था कर दो। और सुनो, जब वो आवे ना, बाकी इनको तो दूर से दर्शन कराए दियो, लेकिन वह ब्रजवासी को चुपके तो मेरे हृदय से लाके लगाए दियो। मेरे हृदय की ताप तभी बुझे जब ब्रजवासी मुंह को हृदय से लगाए। ये परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर त्रिलोकी नाथ के शब्द हैं ब्रजवासियों के लिए। इसलिए भैया मैं बार बार कहूं, बिहारी जी को एक बार को दंडवत ना कर पाओगे, भीड़ बहुत है मंदिर में, जिद मत करियो नहीं तो कुचल जाएगा, कोई चढ़ जाएगा ऊपर आपके। बिहारी जी से बढ़िया तो मंदिर से बाहर आके कोई ब्रजवासी को दंडवत कर लियो, बाको प्रणाम कर लियो, वो श्रेष्ठ है। आप लोग बिहारी जी को अपने हाथ से भोग नहीं पवा सकते,
तो कोई ब्रजवासी को बैठा लियो, सुंदर सुंदर पकवान बना के अपने हाथ से पवाई दियो और यही विचार करियो कि बिहारी जी पा रहे हैं। आप विश्वास मानो, ये ब्रजवासीन से जो आपको प्रेम बढ़ेगा ना, ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ जाएगा। मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है, इसको पहचाने कैसे? हम जो कर रहे हैं, हमारी जो भक्ति है वो सही मार्ग पर चल रही है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न है, इसका पहचान कैसे किया जाए? तो दो पहचान है भैया। पहली पहचान, गौशाला में जाओ, गैया से यदि भय नहीं लगे, गैया के गौमूत्र गौ गोबर से घृणा नहीं हो, गैया को कुछ पवावे में आपको भय नहीं लगे, गैया से गले लगवे को मन करे, गैया की सेवा करवे को मन करे, वाक्य गौमूत्र और गौ गोबर के प्रति घृणा नहीं हो, तो समझो आपकी भक्ति पुष्ट है। और दूसरो, वृंदावन में बिहारी जी से ज्यादा ब्रजवासी प्यारे लगन लगे, तो समझो कि आपकी भक्ति पुष्ट है, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। ये ब्रजवासी हैं भैया। तो ऐसे नंद बाबा ने दान कियो और ढाणी के लेकर के वाकू गए। बोले नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा, 1 वर्ष तक सब नाचते गाते रहे। इसी बीच जैसे ही ठाकुर जी 6 दिन के भये, तो कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना कुरूपणी है, लेकिन महाराज कंस की अति प्रिय है। कंस ने जब ये बात कही कि मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया, तो पूतना ने कहा महाराज मुझे सेवा दो, मैं जाऊं और जाकर के आपके शत्रु का वध करूं। कंस ने कही कि आपको रूप इतना भयावह है, सब देख के भाग जाएंगे, और बालकन को आप मारना चाह रही हो, कैसे संभव होगा? पूतना ने अपनी राक्षसी विद्या से अपने रूप को बदल लिया और कहा मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी। और पूतना रूप बदल करके अति सुंदरी बन करके ठाकुर जी के दर्शन को जा रही है, ठाकुर जी को मारवे जा रही है। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल्यघातिनी शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि उसके रूप को देख करके अब सब आकर्षित होने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। पूतना ने 84 कोस ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले हर बच्चे को मार दिया। कैसे मार दिया? बोले उसके रूप को देख करके सबको लगता था अच्छे घर की होगी, सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, अच्छी होगी, और सबने उसको स्वीकार किया और घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से अपने पयोधर का पान कराती, विष पीते ही बालक मर जाते। व्यक्ति का स्वभाव है बंधुओं कि हम लोग स्वरूप पर बहुत जल्दी रीझते हैं। स्वरूप और वस्त्र ये हमारे आकर्षण के केंद्र हो चुके हैं। आध्यात्म सिखाता है कि किसी के स्वरूप और आवरण पर ज्यादा आकृष्ट मत होइए। उसको परखने के लिए सबसे पहले उसके हृदय को देखिए, स्वभाव कैसा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कथा में, किसी व्यक्ति को पहचानने 3 चीजों पर नजर डाल दें। देखो, अब किसी की परीक्षा लोगे तो निश्चित परीक्षा भाव से जाओगे तो वो अच्छा ही बनेगा आपके आगे। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले उसकी आंखें देखना, नेत्रम। यदि नेत्र बहुत चपल हैं, चपल बोले तो बहुत मटकते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर इधर ऊपर नीचे, ऐसे बार बार भौएं मटकती हैं, नेत्र मटकते हैं, समझ जाना कि इसमें थोड़ी चतुराई है। नेत्रम। दूसरा परिचय है उसकी वाणी, वक्त्रम। शब्दों का चयन देखिएगा, सुनिएगा क्या बोलता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है। उन शब्दों से पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा उसके विकार। वो जब बैठता है तो बैठता कैसे,
चलता है तो चलता कैसे है, लेटता है तो लेटने की प्रक्रिया क्या है, खाता है तो मुंह कैसे चलाता है। अब ये सब अटपटे लगेंगी बातें, लेकिन भैया देखो, अगर सद संबंधी चाहिए तो इन 3 चीजों का विचार करो। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन 3 चीजों पर ध्यान रखो। नेत्र गंभीर हैं, नेत्र स्थिर हैं, तो निश्चित है कि इसका हृदय भी स्थिर है। बहुजल्पिक नहीं है, कम बोलता है, अल्प शब्दों में ही अपनी बात रखता है, तो निश्चित है कि ये संबंध बनाने योग्य है। उसकी चाल चलन उठना बैठना सब सम है, समत्व है, सब में ज्यादा जैसे कई लोग सोफा पे भी बैठते हैं तो बड़े विचित्र बैठते हैं। एक महाराज मैं कहां तक कहूं, कथा भी सुनते हैं कई लोग तो ऐसे पढ़ के सुनते हैं, ऐसे पढ़ के सुनेंगे महाराज की जैसे लाट साहब बैठे हैं सामने। कई लोग घरों में भी ऐसे सोते हैं, ऐसे बैठते हैं, विचित्र उनकी स्थिति होती है। निश्चित है कि इन तीनों में यदि दोष है तो व्यक्ति में दोष होगा। इन तीनों पर विचार करो। पर हम लोग क्या करते हैं, हम तीनों पर विचार नहीं करते, हम केवल रूप देखते हैं और वस्त्र देख लेते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं तो ये अच्छा ही होगा। हमारे वृंदावन में जाओ, हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा के वैष्णवों को देखो, महाराज 2 जोड़ी वस्त्र हैं, उसी में ही पूरा जीवन निकाल लें। चंदन के पूरे मुंह पर ऐसे आप लोग क्रीम लगाओ, वो ऐसे पूरे चंदन ब्रजरज पूरे मुंह पे लगाए घूमते हैं, हाथ में नाम जप माला होगी। अच्छा, कई वैष्णव बड़े सुंदर बन के घूमते हैं। मैं थोड़ा कभी कभी बोल जाता हूं ज्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में श्रृंगार का अधिकार केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी का है। हमको तो सामान्य रहना चाहिए, हमको तो सहज रहना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी श्रृंगार आप ही कहते हो, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे में सो ही भेष धरूंगी। अरे मतलब मीराबाई कह रही हैं ऐसे सहज बन के रहो, ऐसे सरल बन के रहो कि तुमको अपना श्रृंगार खुद ना करना पड़े। एक दिन श्याम सुंदर तुम्हारा श्रृंगार करवे आमे, किसी दिन लाल जी आमे। कुम्मन दास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़, गाँव सब लोग ऐसी सखी बनो कि लाल जी घर आवे श्रृंगार करवे। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। कितना सुंदर लगे हैं? हम श्रृंगार करें, कब श्रृंगार करें? तब तक श्रृंगार मत करो जब तक श्याम सुंदर हमको स्वीकार ना कर लें। मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं कि पूरे बावड़े बने घूमो, नहीं, सामान्य रहो। ज्यादा श्रेष्ठ मैं दिखूं सबको, ऐसा भाव मत रखो। अरे श्रृंगार हम किस लिए कर रहे हैं? एक गृहिणी अपना श्रृंगार तब करती है जब उसका ब्याह हो जाता है, जब उसके प्रियतम उसके पास आ जाते हैं। हमारे प्रियतम आ गए क्या हमारे पास में? नहीं आए ना, तो फिर श्रृंगार क्यों? श्रृंगार को बचा के रखो। कब के लिए? बोले जब लाल जी आएंगे, जब राधा रमन लाल आएंगे, जब बिहारी जी जीवन में आ जाएंगे, वो हमको स्वीकार कर लेंगे, हमारे आगे दर्पण लेके बैठेंगे, तब हम अपना श्रृंगार करेंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है।
कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत। पर ये तेरो गुण गावत है, ये तेरो गुण गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है, तू है सखी भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। वो नंद लाल तेरे घर आवत है। लाल तेरे घर आवत है। तो श्रृंगार ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं श्रृंगार करने में। श्रृंगार तब करो ना जब हृदय का आह्लाद पूर्ण हो। अभी लाल जी मिले ही नहीं है और आप श्रृंगार किए घूम रहे हो। कोई मेरा विरोध नहीं, पर बहुत मत सजो, सामान्य रहो। बहुत सजने की प्रतीक्षा करनी है। जब लाल जी आएंगे तो लाल जी सजाएंगे, लाल जी हमारा श्रृंगार करेंगे, वे हमारा श्रृंगार धराएंगे। तो बहुत सुंदर बनकर के गई महाराज पूतना, इतनी सुंदर बनकर के गई, सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, जितने भी ब्रजवासी नंदोत्सव मना रहे थे सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए। महाराज उसकी चाल, और चाल चलते समय जो नूपुरों की आवाज आ रही थी, उसके सुंदर कानों के झुमके जब लहरा रहे थे, उसकी गजगामिनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, उसके अंग से आने वाली सुगंधी, उसकी मधुर मुस्कान सबके चित्त का हरण कर रही थी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब ब्रजवासी गा रहे थे, लेकिन जैसे ही पीछे एक बार देखते और पूतना की ओर जब देखते तो दृष्टि घुमा ही नहीं पाते, उसी को ही देखते रह जाते, भूल जाते हमें क्या गाना है। महाराज कहां पुरुष कहां नारी, सब पूतना पर मोहित हो गए। दो चार ग्वाल बाल तो गए दौड़े दौड़े मैया के पास, बोले मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, कर लेंगे हम ब्याह, जाते करा दे, जे आ रही का है, जई तो ब्याह करा मैया, प्राण त्याग देंगे लेकिन जाए ना त्याग सके मैया, जाते सुंदर ना देखी, जे जैसे कहेगी वैसे रह लेंगे, या कि गुलाम बने रहेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया के अपनो मोड़ो देखो तेने, ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के कुछ गोपियों से कहा नंद भवन कहां है, तो उसका स्वर भी इतना सुंदर था कि उस स्वर पर कुछ गोपियां भी स्तब्ध रह गईं, कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना मधुर कोई बोल सकता है। बंधुओं, दो प्रकार का आकर्षण होता है, एक बनावटी और एक वास्तविक। एक बात कह दें बिल्कुल स्पष्ट, ठाकुर जी को छोड़ के बाकी विश्व में जितना भी आकर्षण है सब बनावटी है। बस हमारे राधा रमण वास्तविक सुंदर है, हमारे राधा वल्लभ, हमारे वृंदावन बिहारी लाल,
ये वास्तविक सुंदर है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। इनके अलावा अगर आपको कोई सुंदर दिख गया ना, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई दृश्य हो, सब बनावटी है। हमारे लाल जी सुंदर है बस। और बनावटी के प्रति किया गया जो आकर्षण है वो बहुत लंबे समय तक रुकता नहीं है। कुछ समय बाद वो आकर्षण धीरे 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 कम होने लग जाता है। अब अभिनेता बहुत सुंदर होते हैं, पर कितने दिन अच्छे लगते हैं? कुछ समय सीमित होता है उनका, उतने ही समय वो अच्छे लगेंगे, उसके बाद उनका सौंदर्य, उनका आकर्षण घटने लग जाता है। पर हमारे श्री राधा रमन लाल जी 550 वर्ष से, श्री बिहारी जी 500 वर्ष से, राधा वल्लभ जी वृंदावन हजारों वर्ष से यथावत है, और आप पूरा जीवन व्यतीत कर देना तब भी आपको सुंदर ही लगेगा, और हर दिन नवीन लगेगा, हर दिन प्यारा लगेगा। क्यों? ये वास्तविक सौंदर्य है। सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना को जैसे नंद भवन में भीतर ले गए, यशोदा मैया के भी मन में आ गई, अरे विधाता, तैने मेरो लाला कछुदना पहले भेज दियो होतो तो यही तो ब्याह कराती। कितनी सुंदर है। ए विधाता, इतनी कृपा कर दियो, या कि कोई छोरी हो वही से अपने लाला को संबंध आज ही पक्को कर दूंगी। इतनी सुंदर, ऐसा सौंदर्य रूप पूतना का सबको आकृष्ट कर लिया। परंतु बंधुओं, सबको आकर्षण कर लिया पूतना ने, लेकिन जब नंदरानी के पास बैठी, कोई वार्तालाप हुई, बोली मैं तो आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया, पूरा विश्व जिस पर आकर्षित हो गया। कितनी बड़े दुर्भाग्यशाली है पूतना कि ठाकुर जी उसकी गोद में जाते ही अपने नेत्र बंद करते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं कि इसकी छाया भी नहीं दिखे मुझे। ऐसे सौंदर्य का, ऐसे गुण का क्या प्रयोजन जिससे लाल जी नहीं रीझे। तानसेन एक बार ठाकुर जी के मंदिर में गाने आया हमारे ब्रज में। तानसेन ब्रज के ही विद्यार्थी थे, स्वामी जी से, हरदास जी से उन्होंने सीखा था। तो एक बार गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहे थे, तो तानसेन, अब वो तो गवैया है दरबार के, ठाकुर जी के सामने पेटी आदि खोल करके जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो दुनिया के लोग जो सुन रहे थे वो तो वाह वाह कर रहे थे। लेकिन गुसाई जी ने तानसेन का स्वर सुन के जब मंदिर में ठाकुर जी को देखा तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े झोंके ले रहे थे। उनको नींद आ रही थी। गुसाई जी ने पर्ची लिख के भेजी, बस अब सेवा पूरी कर दो। तानसेन ने सेवा पूरी कर, कहा महाराज लोग ताली बजाते, दीपक जला देता था बिना अग्नि के, मेघ मलार बादल आगे गरज जाते थे। तानसेन जब आए थे तो उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था कुम्भनदास जी को, कि भाई बहुत बड़े गवैया आ रहे हैं, उनको लाना, ले जाना, बैठाना, भोजन पानी की सब व्यवस्था कुम्भनदास जी को दी थी। तो कुम्भनदास जी तो बड़े दीनहीन से भक्त हैं, बेचारे भक्त दीनहीन नहीं होते, लेकर के आए, अपने स्वापी से ही पहुंच दें, बैठ जाओ, भोजन पवा में जल, कोई आज्ञा करे तानसेन तुरंत लेके आवे। तानसेन को लगा जी मेरा सेवक है। तानसेन ने जब अपनी गायकी पूरी करी तो श्री गुसाई जी ने उनको दक्षिणा दी, तो रेशमी कपड़े में भीतर फूटी कौड़ी रख करके और बांध करके दे दी। रेशमी कपड़ा देख करके तानसेन बोले भीतर कोई सोने के बढ़िया कोई गिन्नी विन्नी होगी, और जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। तानसेन थोड़ा जान के बुद्धिमान तो था ही, उसने कहा भगवान ये आपने फूटी कौड़ी देनी थी तो रेशमी कपड़े में लपेट के क्यों दी, ऐसी दे देते। मैं समझ गया आपका भाव कि मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान थी, पर रेशमी कपड़ा बाहर क्यों था? बोले क्योंकि आपकी गायकी जो है वो बाहर से आकर्षित है, ठाकुर जी को आकर्षित करने वाली नहीं है, संसार को लुभाने वाली है। इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा दिया कि आप बाहर से आवरण गायकी का अच्छा है,
भीतर से फूटी कौड़ी है, क्योंकि लाल जी सो रहे थे आपके गायन में। आपका गायन श्रेष्ठ नहीं, अब विराजो। कोई कुंभना, कुंभनदास जी सरकार कछ सुना लाल जी को। और जैसे ही कुंभनदास जी ने सामने सहज भाव से, तानसेन बोले जे तो मेरी सेवा में खड़ो जगावे को। जैसे ही कुंभनदास जी बैठे और बैठ करके उन्होंने गाना प्रारंभ किया, तानसेन को एक क्षण के लिए दिखा कि श्री त्रिभंग ललित ठाकुर जी नटवर नागर वेश में नृत्य कर रहे हैं और तानसेन और कुंभनदास जी गा रहे हैं। तानसेन नतमस्तक हो गया, बोले मैं समझ गया कि मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूं। आपका गुण, आपका योग्यता यदि सामान्य लोगों को रंजित करने के लिए है तो लाल जी कभी नहीं रीझेंगे उससे। आप सबकी चिंता मत करो, वो रीझें, ऐसे गुण, ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव को प्रकट करो, तब वो रीझेंगे। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया, लेकिन ठाकुर जी उसकी गोद में जाती अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। यशोदा मैया किसी कारण से बाहर चली गई, इतना विश्वास था कि सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहने तो अच्छे घर की होगी, छोड़ गई लाला को उसके पास। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से उसका पयोधर पकड़ करके प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपद्यतत, जैसे ही उसके प्राण पीने प्रारंभ किए महाराज, पूतना को घबराहट होने लगी, धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। अरे सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। ठाकुर जी ने इतना कसकर के पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। जैसे ही पूतना अपने रूप में आई, तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके उसको देखा, और देख करके ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस, पहले तो बाकू ठिकाने ही लगाएंगे। पूतना के प्राण यही सुन के निकल गए, 6 दिन का बालक बोल रहा है मुझे देख के, और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। बंधुओं, बहुत कुछ, हर लीला ठाकुर जी की कुछ सिखाती है। ठाकुर जी के सन्मुख हम कहीं पूतना बन के तो नहीं जाते। हजारों लोग राधा रमन जी को देखते हैं, लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अखबार में कल का अखबार उठा के देखिएगा, कल रिकॉर्ड टूट जाएंगे 50 साल की, इतनी भीड़ आएगी वृंदावन। लाखों लोग बिहारी जी का दर्शन करने आ रहे हैं, पर कभी अखबार में हेडलाइन आई कि इन लाखों में उसको बिहारी जी देख रहे थे। लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं, लेकिन बिहारी जी किसको देखते हैं? लाखों में ठाकुर जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, यह विचार करना। ये भागवत आदि सब इसीलिए हैं भैया कि ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े। हम यदि पूतना बनकर के गए, ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि ठाकुर जी हमको देखेंगे नहीं। और बुरा नहीं मानिएगा, आजकल ज्यादातर लोग प्रदर्शन के लिए आते हैं वृंदावन, वे सब पूतना ही हैं, ठाकुर जी देखते नहीं है उनको। वृंदावन पूतना भी आई थी, वृंदावन मीराबाई भी आई थी, पर पूतना ठाकुर जी को देख रही थी और पूतना को सब देख रहे थे, पर मीराबाई को कोई नहीं देख रहा था। मीराबाई को ठाकुर जी देख रहे थे, मीराबाई को लाल जी देख रहे थे। हमको वैसा भक्त बन के जाना कि लाल जी हमको देखें, लाल जी की दृष्टि हम पर पड़े। पूतना की तरह रूप का आवरण बना के मत जाओ, सब रीझें ऐसा भेष धारण मत करो। दूसरा, पूतना की जो दूसरी गलती थी वो क्या थी? ठीक है, तुम रूप सुंदर बना के आई, श्रृंगार करके आई, सब अच्छी अपनी जगह बात है, पर पूतना की दूसरी गलती ये थी, आई तू ब्रज में, ठीक है, आके ठाकुर जी से मिलके चली जाती, तैने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया, और जो सब ठाकुर जी के भजन में लगे थे, ठाकुर जी के उत्सव में, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए ठाकुर जी को और गुस्सा आया,
मतलब कोई वैष्णव यदि ठाकुर जी का स्मरण करता है और आप यदि विक्षेप डालते हो, उसके भजन छुड़वाते हो, उसकी भक्ति छुड़वाते हो, तो आप ही पूतना हो। ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भैया मैं कथाओं में कहता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन किसी वैष्णव भक्त का अपराध कभी मत करना। ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भजनानंदी है, कोई वैष्णव है, कोई नाम जापक है, कोई कथा श्रवण में रुचि रखता है, रस में रज में डूबा रहता है, उसको डूबने दो, उसमें विक्षेप मत डालो, नहीं तो ठाकुर जी के आप अप्रिय बन जाओगे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा जीवन का कि ठाकुर जी के हम अप्रिय बन जाएं। पूतना ने भगवान को विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, विशाल पूतना पड़ी थी महाराज, नसैनी लगा करके ऊपर चढ़ के ठाकुर जी को उतार के लाए। नन्हे से गोपाल जी, यशोदा मैया तो घबरा गई, वो मेरे लाला कुछ वह तो ना गए। सब बोली गोपी, बोले चलो गौशाला, गैया की रज से लाला को अभिषेक करेंगी, गौमूत्र से नवामेंगी, लाला ठीक है जाएगा। और गौरज ठाकुर जी के अंगों में लगाकर गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी किल किल करके हंस रहे हैं। सब गोपियों के चित्त में शांति हो गई कि लाल जी हमारे स्वस्थ हैं, लाल जी हमारे मंगल में। ऐसे लाल जी ने पूतना का वध किया। 3 महीना के जब ठाकुर जी भये तो ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट पलटी महाराज, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। सब बोले अब कहां गए हो? बोले लाला ने आज करवट बदली है, करवट उत्सव है रो महाराज। ठाकुर जी मुख से आ भी कर दें तो भी ब्रजवासी सब नाचने लग जाते। बोले आज नंद के लाला ने आ कियो है। ठाकुर जी नेक अपनो हाथ छड़का दे महाराज, पूरे ब्रजमंडल में आनंद की हिलोर। बोले कहा भाई वो नंद के लाला ने आज अपनो हाथ यूं कियो, आज अपने पाम यूं चलाए, इतना उत्सव मनायो। करवट उत्सव हुआ। यशोदा मैया ने देखी बहुत भीड़ आ गई है भैया, तो लाल जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के वहां में सुवाए दियो। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी ने अपना एक पाम लंबा किया और लंबा करके देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और जैसे ही टक्कर के मारो महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। 7 दिन के ने पूतना मारी, 3 महीना के ने सक्टासुर मार दियो। ब्रजवासी फिर दौड़े, अरे भैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? लाल जी को जाकर के हृदय से लगाया। यशोदा मैया बोली ये बैलगाड़ी कैसे पलटी? छोटे छोटे बालक बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी? बोले बताओ। वो मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना नीलमणि? बोले हाँ। जाने अपनो गदमदरा सो पाम, गदमदरा समझते हैं? कई बालक होते हैं उनके ना ऐसे गाल लटके रहते हैं मोटे मोटे, और उनकी ऐसे भुजाएं भी, छोटे छोटे बालक 2-4 महीना के ऐसे होते हैं गदमदरा से, वो ऐसे भी नहीं लेट पाते, यूं ही लेटते हैं चित्त। ऐसे हैं हमारे लाल जी गदमदरा से। जे महाराज मोटे मोटे पाम, जे मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी के गाल लटक रहे हैं नीचे, जे बड़ो सो पेट, ऐसे प्यारे लाल जी हैं। बोले मैया ये तुम्हारा लाला है ना, जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और ऐसे करके यूं करके मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई मैया। यशोदा मैया बोली जहां पे आइयो, जैसी गए सो एक तक के मारो। झूठ बोले हैं नेक सो मेरो लाला, या में नेक बल ना है, एक हाथ से उठ जाए यूं कह रो, यानी इतना बड़ा पाम करके बैलगाड़ी उड़ाई दी। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो। मैया बोली दोबारा एक और दियो। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य बालक न ते विदु। छोटे छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं परीक्षित, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम ये स्वीकार नहीं करता है। आज यशोदा मैया ने लाला को नीचे जमीन पर छोड़ो, सोई लाला घुटमुन बैठ गए। जैसे ही नेक नेक चलन लगे, सोई मैया दौड़ के गई, तिजोरी में से 2 रुंझुन पायल लेकर के आई और लाला के पाम पकड़ करके, नहीं वही लाला के पाम पकड़ करके दोनों पायल धरा दें
और अब लाल जी जैसे घुटमन चलने लगे, छुम 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 आवाज आवे और ठाकुर जी रुक के पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया इतनी प्रसन्न रही है, सब गोपीन को बुला रही है, देख लाला की एक अद्भुत लीला, स्वयं चले, स्वयं के नूपुरन की आवाज आवे और स्वयं ही ढूंढे ही नूपुर की आवाज कहां से आ रही है। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर। भैया एक हमारी बात और सुनो, हम अपने लाल जी के संग करते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अपने अपने घर में सबके लड्डू गोपाल हैं, तो उनके काजे बढ़िया सुनार से सोने की छोटी छोटी पायल बनवाओ, अपने लाल जी के चरणन में धारण कराओ और अब प्रतीक्षा करो कि ये कब ये पायलन की रुंझुन हमको सुनाई देगी, हमारी सेवा से कब लाल जी प्रसन्न होंगे और कब ये सुंदर ध्वनि हमको सुनाई दे। और दूसरी क्रिया और करियो, अब कई कई के गोपाल जी तो इतने से ही हैं, और उनकी पायल कैसी आए, तो कौंधनी बनवाई हो, वह कौंधी में छोटी 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 घंटी लगवा दी हो। ये यशोदा मैया लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कौंधनी पहनाती है, छोटी छोटी घंटियों की पायल पहनाती है, और लाल जी जब उठते हैं जब चलते हैं मधुर स्वर से पूरा नंद भवन गूंज जाता है, यशोदा मैया तुरंत लाला के पास पहुंच जाती है। इसलिए हमारी प्रार्थना, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, छोटी छोटी घंटियों की सुंदर कौंधनी और पायल, ऐसी सस्ती मद्दी मत ले जाना, सुनार से बढ़िया बैठ के नाप की बनवाना और तब धारण कराना और फिर गाना, रुन झुन बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर ओ रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। ओ मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। कांधे काली कामरिया, मुखमल कावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। शम शम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा
झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। हाँ सुनकर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। हाँ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया मुखमल कावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। छम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। चुम चुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। छम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाओ भाव से। गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 प्यारों की रेवरधारी नंदलाल मेरो है। गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। प्यारों की रेवरधारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल। बोलो बाल कृष्ण लाल की।